Good morning, students. We are starting the chapter 2 of Geography, Physical Features of India. बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो बहुत ही वेरिड है ना। वेरिड कैसे है? कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, तो कहीं पर आइलैंड है। तो इंडियन फिजिकल फीचर्स को या फिजियोग्राफिक डिज़ाइन को कुछ मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देर आर 6 physiographic division of India: the Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the island. ओके तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन जो है जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना। और ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्ट्रेच्ड है। इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस हैं। ये जो माउंटेन है इनका रेंज वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में है, इंडस वैली से इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक। हिमालयास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर को। जो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की मैप में अगर हम देखें तो जो हिमालयन माउंटेन है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, है ना, रुकावट की तरह काम करते हैं, है ना। वो एक आर्च फॉर्म करते हैं, जो उनका शेप है आर्च फॉर्म करते हैं, और इसका डिस्टेंस लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी जो विथ है वो अलग अलग है, कहीं पर 400 किलोमीटर है वो कश्मीर में, तो 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है इसका वो भी ईस्टर्न हाफ है, ईस्टर्न हाफ से ज़्यादा है वेस्टर्न हाफ की अपेक्षा। ठीक है, तो जो हिमालयाज़ हैं वो उसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कंसिस्ट हैं। बहुत सारी वैलीज़ हैं जो इन रेंजेस में हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है इसका उसे ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यू रेंज वाला पीक है यहाँ पर, जिनकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर्स तक है ना। इसमें सारे हिमालयन पीक्स लगभग कंटेन हैं। ठीक है, जो रेंज है साउथ में हिमाद्री, जो हिमाद्री फॉर्म करता है वो रग्ड माउंटेन का सिस्टम है, और इसे हिमाचल कहा जाता है और हिमालय, लेसर हिमालय भी कहा जाता है। जो रेंजेस हैं वो मेनली उसमें जो हाई कंप्रेस्ड है और ऑल्टर्ड रॉक्स भी हैं। एल्टीट्यूड वेरिएशन इसका लगभग 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, और इसकी एवरेज विथ लगभग 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज को फॉर्म करती है। जो धौलाधार है धौलाधार और महाभारत रेंजेस ये मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। ये जो रेंज है ये फेमस वैली कश्मीर वैली को कंसिस्ट करते हैं। यहीं पर कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश का, इसी रेंज में कंसिस्ट है। ये रीजन जो है इसे हिल स्टेशन के रूप में भी लोग जानते हैं। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की उसे शिवालिक कहा जाता है। इसका एक्सटेंड जो है विथ जो है इसकी वो लगभग 10 to 50 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है उसका वो भी बहुत वेरिंग है, मतलब अलग अलग है। 900 से 1100 मीटर का एल्टीट्यूडनल इसका वेरिएशन है। ये जो रेंजेस है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को कंपोज करती हैं, है ना। सेडिमेंट्स लाती हैं नीचे रिवर से। जो मेन हिमालयन रेंजेस हैं इनसे जो रिवर्स निकलती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और नॉर्थ में जा कर के वहाँ पर ये लोकेट कर देती हैं उन सेडिमेंट्स को। ये जो वैलीज़ हैं वो थिक ग्रेवल और एल्यूवियम से कवर्ड है। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लाई है उसे डून वैली कहा जाता है। देहरादून, कोहली डून और पाटली डून ये कुछ वेल नोन डून्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा जो हिमालयाज़ हैं वो रीजन्स के बेसिस पर भी डिवाइडेड है। रीजन्स कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। ये जो डिवीज़न है वो रिवर वैलीज़
से उसको जो है डिमार्क किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जो हिमालयाज़ का पार्ट है जो इंडस और सतलुज के बीच में लाई है, वो ट्रेडिशनली उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, लेकिन ये रीजनली इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहा जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हिमालय की रेंजेस हैं। जो हिमालयाज़ का पार्ट है सतलुज और काली रिवर के बीच में, उसे कुमायूं हिमालयाज़ भी कहा जाता है। काली और तीस्ता रिवर डीमार्केट है नेपाल हिमालय से, और इसका जो पार्ट है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में लाए है, और जिसे असम हिमालयाज़ कहा जाता है ना। ये इनके रीजनल नेम्स हैं, जो वहाँ पर रीजन्स हैं, जो क्षेत्र हैं उस एरिया में, उन रीजन्स के नाम पर जो है इनका नाम जो है रखा गया है, और नेम को लेकर के ब्रॉड कैटेगरीज इनकी हैं। तो कुछ रीजनल नेम्स हैं हिमालयाज़ की और भी हैं। ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हिमालयाज़ की, है ना, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री में। दिहांग गॉर्ज के बियॉन्ड जो हिमालय है वो शार्पली बेंड हो जाता है साउथ की तरफ, और ये ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ स्प्रेड होता है इंडिया के, ठीक है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल, है ना, जो ईस्टर्न बाउंड्री है हिमालय की उसे पूर्वांचल कहा जाता है, या फिर ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स कहा जाता है। ये जो हिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जो है रन करती हैं, की तरफ फ्लो होती हैं, और मोस्टली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन कंपोज्ड हैं यहाँ पर, जो सेडिमेंट्री रॉक से लाए गए हैं। ये जो एरिया है वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, और वैलीज़ हैं उसके पैरेलल रेंज में रन करती हैं। पूर्वांचल जो है वो पटकाई हिल्स उसमें पूर्वांचल में पटकाई हिल्स है, कंप्राइज है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, और मिज़ो हिल्स है, ठीक है। तो ये है हिमालयाज़ के पार्ट। नाउ नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जो उनका मेन रोल है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम के कारण है। कौन से रिवर हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों रिवर्स हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हीं के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो प्लेन है यहाँ वो एल्यूवियल सॉइल से फॉर्म हुआ है। यहाँ पर एल्यूवियम का बहुत ज़्यादा वास्ट डिपोजिशन है, और एक बेसिन है यहाँ पर उसका पूरा जो हिमालय के फुट हिल पर है, और मिलियन ऑफ ईयर्स से यहाँ पर फॉर्म्ड है, और ये फर्टाइल प्लेन फॉर्म करते हैं। इसका जो एरिया है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो प्लेन है वो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर के लगभग ब्रॉड है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर सॉइल यहाँ पर रिच कवर सॉइल है, और उसके साथ एडिकेट वाटर सप्लाई भी कंबाइंड है, और फेवरेबल क्लाइमेट है। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है इस पार्ट में इंडिया के। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन से रिवर्स आती हैं वो डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, और लोअर कोर्स में आ करके जो जेंटल स्लोप्स जब आते हैं तो यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म हो जाते हैं। रिवर्स जो हैं अपने लोअर कोर्स में जब रहती हैं तो वो कई न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के डिपोजिशन के कारण ये स्प्लिट हो जाती हैं अलग अलग चैनल्स में। ये जो चैनल्स हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, या फिर सहायक नदियाँ कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जिसे पंजाब प्लेन कहा जाता है, ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से फॉर्म हुई हैं। जो लार्जर पार्ट है इस प्लेन का वो पाकिस्तान में लाए हैं। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये हिमालय से ओरिजिनेट हुई हैं, और इस सेक्शन को, ये जो प्लेन का सेक्शन है पूरा, ये दोआब क्षेत्र से डोमिनेटेड है,
ठीक है। गंगा प्लेन जो है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंडेड है और ये लगभग नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ एरिया, वेस्ट बंगाल और इसका जो ईस्ट पार्ट है पर्टिकुलरली आसाम जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में लाई है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो जनरली फ्लैट लैंड के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं। यहाँ पर इसका जो रिलीफ है वो उसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता है, ये ट्रू नहीं है। अगर ये कहा जाए कि वो पूरा फ्लैट लैंड है तो ये गलत होगा कहना। ये वास्ट प्लेन्स जो है यहाँ पर वो उनके भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, है ना। जो वेरिएशन है रिलीफ फीचर में उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न प्लेन है उन्हें 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है इनके वेरिएशन के अकॉर्डिंग, है ना। रिवर्स जो है डिसेंडिंग होती हैं माउंटेन से, तो वहाँ पर पेबल्स डिपॉजिट करती हैं अपने नैरो बेल्ट में लगभग 8 से 16 किलोमीटर की विथ में। उसके पैरेलल स्लोप से, जिस स्लोप से वो जाती हैं उसके पैरेलल में विथ में वहाँ पर पेबल्स को डिपॉजिट करती जाती हैं। शिवालिक के पैरेलल में इसे धाबर के नाम से जाना जाता है। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं जो धाबर बेल्ट में आकर के डिसअपियर हो जाती हैं, है ना। इस बेल्ट का जो साउथ पार्ट है यहाँ स्ट्रीम्स और रिवर्स जो हैं वो री इमर्ज होती हैं और एक वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन क्रिएट करती हैं जिसे तराई कहा जाता है ना। ये जो है थिकली फॉरेस्टेड रीजन था जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी होती थी। फॉरेस्ट जो थे उन्हें क्लियर कर दिया गया और एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए और जो माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे पार्टीशन के बाद वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए। धुंधवा नेशनल पार्क जो है इसी रीजन में लोकेटेड है। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर ओलिवियम से बना हुआ है और ये फ्लड प्लेन्स में लाई है। इसके ऊपर का जो इलाका है वहाँ पर फ्लड प्लेन्स है रिवर का और प्रेजेंट जो है उसका प्रेजेंट टाइम में उसका फीचर जो है बिल्कुल टेरेस की तरह है। ये पार्ट जो है इसे भांगर कहा जाता है। इस रीजन में जो सॉइल है उसमें कैलकेरियस डिपॉजिट होता है ना। लोकली इसे कंकर कहा जाता है ना। जो न्यू ईयर और यंगर डिपॉजिट हैं यहाँ फ्लड प्लेन्स के, इन्हें खादर कहा जाता है और रिन्यूड ऑलमोस्ट होते हैं ये हर साल और इसीलिए ये फर्टाइल होते हैं। तो जो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आइडियल माने जाते हैं। ओके, नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है जिसमें जो ओल्ड क्रिस्टेलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से कंपोज्ड है। इसका फॉर्मेशन जो है गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से और ड्रिफ्टिंग से उसके क्रिएट हुआ था और इसका जो एक पार्ट है वो ओल्डेस्ट लैंड मास से का एक हिस्सा बन चुका है। जो प्लेट्यू है उसको जो प्लेट्यूज होते हैं उनके ब्रॉड और शैलो वैलीज होती हैं और राउंड हिल्स होती हैं। प्लेट्यू में 2 ब्रॉड डिवीजन कंसिस्ट होता है, नेमली सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ में उसे नर्मदा रिवर कहा जाता है और इसका कवरिंग जो है एक बहुत मेजर एरिया है कवरिंग इसकी, जिसे मालवा प्लेट्यू कहा जाता है और इसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। विंध्या रेंज जो है वो सतपुरा रेंज से बाउंडेड है और साउथ पर और जो अरावलीज हैं वो नॉर्थ वेस्ट में बाउंडेड है। जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो इसका एक्सटेंशन है वो ग्रेजुअली मर्ज होता है सैंडी और रॉकी डेजर्ट से राजस्थान के। जो फ्लो है रिवर का वो इस रीजन में ड्रेन होती हैं जिन्हें चंबल, सिंध, बेतवा, केन रिवर कहा जाता है, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। और तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्लोप है यहाँ पर, है ना। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट से ज़्यादा वाइड है लेकिन ईस्ट से नैरो है। ईस्ट में जाकर के ये ईस्ट से थोड़ा सा नैरो होती हैं।
ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसे लोकली बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क करता है और यहाँ पर दामोदर रिवर ड्रेन होती है। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास होता है जो रिवर नर्मदा के साउथ में लाई है। सतपुरा रेंज जो है इसका ब्रॉड बेस है नॉर्थ में, जबकि महादेव और कैमूर हिल्स और मैकल रेंज जो है इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसको हमें क्या करना है कि अपने फिजिकल मैप में लोकेट करना है, जैसा कि बैक पेज में यहाँ पर इन पेजेस में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके रिवर प्लेट्यू दिए हुए हैं, ये हिमालयन का है और ये रिलीफ फीचर्स हैं अलग अलग सारे। डेक्कन प्लेट्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सारे फीचर्स जो हैं फिजिकल फीचर्स हैं इस मैप में दिया हुआ है, तो इसे आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में हायर है और इसकी जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड जेंटल हो जाती है जा करके, है ना। इसका जो एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। लोकली इसे मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कचार हिल कहा जाता है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होता है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिन्हें गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स कहा जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजिस को मार्क करते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है और ये कंटिन्यू हैं जो पासीज से होकर के जाते हैं। थाल, भोर और पाल घाट जो है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में यहाँ पर लोकेट किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से हायर है और इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर है। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, और एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट की जो एलिवेशन है वो 600 मीटर है। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली की तरफ स्ट्रेच है और नीलगिरी टू द नीलगिरी तक साउथ में। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है और फिर डाइसेक्ट हो जाता है रिवर से। जो बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ ड्रेन होती हैं, ये नदियाँ जो है ईस्टर्न घाट को इरेगुलरली डिसकंटिन्यू कर देते हैं। वेस्टर्न घाट कॉज और ओरोग्राफिक रेन, वेस्टर्न घाट जो है वो रेन बेयरर होते हैं, जो मोस्ट पार्ट होते हैं इंडिया के, वहाँ पर बारिश लाने के लिए यही वेस्टर्न घाट जो हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। मोस्टली वेस्टर्न स्लोप्स पर जो घाट हैं वहाँ पर वेस्टर्न एरिया में वेस्टर्न घाट जो है उन्हें डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट का जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती जाती है नॉर्थ से, जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ती जाती है। जो हाईएस्ट पीक है जिसमें अनाई मुड़ी इंक्लूड है 2695 मीटर है, और डोडा बेटा है जो 2637 मीटर्स है ना। महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। और शेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स ये साउथ ईस्ट में लोकेटेड हैं ईस्टर्न घाट के। जो फेमस हिल स्टेशन है उडागा मंडलम के, जिन्हें ऊटी और कोडाई कनाल के नाम से जाना जाता है। जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो है ब्लैक सॉइल एरिया, जिसे डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है ना। यहाँ ये जो है वोल्केनिक ओरिजिन के कारण जो है यहाँ पर रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स होते हैं। वोल्केनिक ओरिजिन वाला एरिया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। एक्चुअली ये जो रॉक्स हैं वो डेन्यूड होते आ रहे हैं लंबे समय से और ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन के बीच में लाए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं और ब्रोकन हिल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। गुजरात से दिल्ली की तरफ गुजरात से दिल्ली को ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है।
ठीक है, तो ये थे प्लेट्यू। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेट्यू द आइलैंड। ओके, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतना पार्ट है जो है आप इसको नाइसली रीड करेंगे और बहुत ही केयरफुली सुन लेंगे, ठीक है। सो टिल देन गुड।